दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि हमारे शरीर की अपनी खुद की एक घड़ी होती है। इसे सर्काडियन रिदम, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। आजकल की हमारी ज्यादातर बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारी खराब लाइफस्टाइल, खराब रहन सहन है। और दोस्तों, इसी के कारण हमारी सर्काडियन रिदम यानी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक की धज्जियां उड़ी पड़ी है। दोस्तों, कुछ ही दिनों के सर्काडियन रिदम के डिस्टर्बेंस के कारण कई सिम्टम्स आपको एक्सपीरियंस होंगे, जैसे नींद न आना यानी इंसोम्निया, फोकस ना कर पाना, हेडेक्स लाइक माइग्रेन, काफी जल्दी इरिटेट हो जाना, ज्यादा मूडी बन जाना, इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पेट का दुखना, गैस होना और पूरे शरीर में थकान महसूस होना। और ऐसे कई ज्यादा सिम्टम्स आपको एक्सपीरियंस होंगे। पर अगर ये सिलसिला कुछ महीनों, कुछ सालों तक चलता ही गया, यानी आपकी सर्काडियन रिदम इतने समय तक डिस्टर्ब होती ही रही, तो इसी से कई खतरनाक बीमारियां जन्म लेगी, जैसे डाइजेस्टिव डिसीजेस, इम्यून डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसीज, रिप्रोडक्टिव इश्यूज, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन एंड इवन कैंसर। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल होगा, सर्काडियन रिदम का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है, इसकी अहमियत इतनी ज्यादा क्यों होती है और इसके रिलेटेड हमारे दिमाग में कौन कौन सी गलतफहमियां हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स, आइए इसी को आज हम बेहद गहराई में समझते हैं। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए, तो सबसे पहले सर्काडियन रिदम को अच्छे से समझ लेते हैं। दोस्तों, हमारे सुबह जगने से पहले ही हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक हमारे शरीर को अच्छे से प्रिपेयर कर देती है, जैसे हमारे स्लीप हार्मोन मेलेटोनिन की मात्रा कम करवाना, हमारी सांसों ब्रीदिंग को तेज करना, हमारी धड़कनें, हार्ट बीट्स और ब्लड प्रेशर को हल्का सा तेज करवाना एंड फाइनली हमारे कोर बॉडी टेम्परेचर को सिर्फ आधा डिग्री बढ़ाना। दोस्तों, ये सब हमारे सुबह आंखें खोलने के ठीक पहले होता है। ऑनेस्टली, हमारी डेली रिदम ही हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करती है। हमारी आंखें खुलते ही स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिससे हमें सुबह तैयार होकर जल्दी काम पर जाने में मदद रहती है। इस दौरान इंसुलिन भी रिलीज होगा, जिसके कारण ब्रेकफास्ट को खाकर डाइजेस्ट करने में आसानी होगी। अब ऐसे पूरे दिन के काम के बाद रात को हमारे बॉडी में मेजर चेंजेस होते हैं, जैसे शाम से रात होते होते हमारा कोर बॉडी टेम्परेचर कम होता रहता है। हमारे स्लीप हार्मोन यानी मेलेटोनिन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ताकि हमारा पूरा शरीर सोने के लिए एकदम तैयार हो जाए। अब दोस्तों, सच बताऊं तो ये मैंने आपको एक समरी बताई है, बाकी डिटेल्स तो काफी ज्यादा हैं, पर अभी के लिए आपको इतना समझना बहुत है। अब दूसरा सवाल है कि सर्काडियन रिदम इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। ये इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का हर एक ऑर्गन, हर एक प्रोसेस का अपना ही एक स्पेसिफिक टाइम होता है। लाइट, फूड और एक्सरसाइज, इन तीनों का प्रभाव इस इंटरनल बॉडी क्लॉक पर होता है और हमारा काम बस इतना ही है कि इन तीनों को बेस्ट टाइम यानी सही वक्त पर करना। इससे हमारी बॉडी क्लॉक अच्छे से सिंक्रोनाइज रहेगी और हम हेल्दी रहेंगे। अब हमारे शरीर में 3 मेजर रिदम्स होती हैं। इन तीनों के बारे में हमारे दिमाग में कई सारी गलतफहमियां हैं। आइए इसी को डिबंक करते हैं। नंबर 1, स्लीप रिदम। दोस्तों, हम सब खुद को या तो एक मॉर्निंग पर्सन या तो नाइट पर्सन मानते हैं, और अगर किसी ने गलती से इसका कारण हमसे पूछ लिया तो हम ये आर्ग्यू करने लगते हैं कि मैं जन्म से ही ऐसा हूँ। डॉक्टर सचिन पांडा दुनिया के सबसे बेस्ट सर्काडियन रिदम एक्सपर्ट्स में से एक है। एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर वो अपने कुछ कलीग्स और कुछ दोस्तों के साथ केन्या के मसाई मारा नेशनल रिजर्व में 2 हफ्तों के लिए कैंपिंग के लिए गए। अब उनके कुछ दोस्त आप में से कईयों की तरह खुद को एक नाइट पर्सन मानते थे। ये आमतौर पर रात को 2-2, 3-3 बजे तक जगते थे। इन लोगों को जंगल में पहली 2 रातों के लिए थोड़ी तकलीफ हुई, पर तीसरी रात से इन्हें 9, 9:30 के बाद जगे रहना नामुमकिन सा बन गया था। अब सवाल है, ये कैसे हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण था लाइट एक्सपोजर। जंगल में जंगली जानवरों के बीचों बीच बिना कोई इलेक्ट्रिसिटी के साथ रात को जगे रहने का कोई मतलब ही नहीं था, और इसी कारण देर रात तक काम करते रहना और टीवी देखते रहना, ऐसी कई सिटी लाइफ की आदतें मिट गई थी। दोस्तों, ऐसे ही कैंप में गए हुए सबकी सर्काडियन रिदम बैक टू नॉर्मल हो गई थी, और ये हमें हमारी स्लीप और लाइट एक्सपोजर के बीच के तगड़े कनेक्शन को अच्छे से समझाता है। दोस्तों, इसीलिए ये एक गलतफहमी है
कि आप खुद को या तो एक मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन मानते हो। अपनी नींद को ऑप्टिमाइज करने के लिए मैंने ऑलरेडी कई सारे डिटेल्ड वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो के बाद उन्हें जरूर देखना। नंबर 2, ईटिंग और फूड रिदम। हमारे दिन का सबसे पहला निवाला हमारे ऑर्गन क्लॉक्स को रीसेट करता है और ये फूड सिग्नल लाइट सिग्नल से भी ज्यादा पावरफुल होता है। हम सबके शरीर में डाइजेशन की पूरी प्रोसेस के लिए सिर्फ 8 से 10 घंटे ही होते हैं। इस विंडो के बाहर भी अगर आप खाएंगे तो डाइजेशन तो होगा, पर इसकी एफिशिएंसी काफी कम हो जाएगी और ऐसा करने से ही इंडाइजेशन और पेट की सारी बीमारियां शुरू होती हैं। इसकी पूरी साइंस को मैंने गहराई में इन वीडियोस में बताया है। इस वीडियो के बाद इन्हें भी जरूर देखना। पर अभी के लिए अगर आपको मैं मोटा मोटी कहूँ तो हमें अपनी ईटिंग विंडो को 8 से 10 घंटे ही रखनी चाहिए। यानी उदाहरण के लिए अगर आप सुबह 8 बजे अपना सबसे पहला निवाला खाते हो तो फिर शाम को 6 बजे आपका आखिरी निवाला होना चाहिए। दोस्तों ये टाइमिंग्स सबसे आइडियल हैं और मैं पर्सनली पिछले 5 सालों से इसे प्रैक्टिस करता आया हूँ। फ्रेंड्स, हम कब खाना खाते हैं, ये हम क्या और कितना खाना खाते हैं उससे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नंबर 3, एक्सरसाइज रिदम। दोस्तों आमतौर पर आप एक्सरसाइज या अपना वर्कआउट कब करते हैं, सुबह या रात को? साइंस के अकॉर्डिंग अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है। सुबह हमारे जगते ही हमारी धड़कन, हमारी हार्ट बीट धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, सांसें और गहरी होने लगती हैं और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की मात्रा भी बढ़ती है। इन तीनों की मौजूदगी में अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये सबसे बेनिफिशियल रहेगा। फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंगली रात को ये सब उल्टा हो जाता है और तब एक्सरसाइज करना काउंटर प्रोडक्टिव साबित होगा और इसी कारण रात को एक्सरसाइज करने के बाद आपको सोने में कठिनाइयां होंगी। सो फ्रेंड्स, आज हमने सर्कैडियन रिदम के साथ साथ लाइट, फूड एंड एक्सरसाइज टाइमिंग की इम्पोर्टेंस को बेहद अच्छे से समझा। अपकमिंग वीडियोस में इन्हें अलग से गहराई में अच्छे से समझेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल तो सब्सक्राइब आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।